नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़ी खबर, शिक्षकों की परीक्षा का मामला है। सरकारी शिक्षक जो पहले से सरकारी स्कूलों पर पदस्थ हैं, टीईटी अगर नहीं क्वालिफाई है उनको परीक्षा देनी पड़ेगी। इसको लेकर शिक्षक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका लगाई थी। अलग अलग राज्यों ने इस पर याचिकाएं लगाई थी। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन याचिकाओं को निपटान करते हुए उसका फैसला दिया गया है। यह फैसला देश के सभी राज्यों में लागू होगा। वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा पूरा। ने क्या कहा है, यह ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आया है वो आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये डायरी नंबर है जो याचिका का नंबर था और ये केस नंबर है यहाँ पर, और इस पर 11/4/2026 को फाइनल ऑनलाइन रूप से इसको अपलोड भी कर दिया गया है। ये पेटिशनर नेम है जिन्होंने इस याचिका को, पुनर्विचार याचिका को लगाया था। संजय मणि त्रिपाठी जूनियर हाई स्कूल टीचर हैं, पूर्व माध्यमिक हैं और ये एसोसिएशन ऑफ यूपी के अध्यक्ष भी हैं शिक्षक संगठन के। और रिस्पोंडेंट इन्होंने बनाया था यूनियन ऑफ इंडिया को, और इनकी इस याचिका को डिस्पोज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपना फैसला दे करके। वह फैसले का आदेश भी आप यहाँ पर देखिए और इसको सरल भाषा में हिंदी में आपको आगे हम वीडियो में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे कोर्ट नंबर 8 में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। रिकॉर्ड यहाँ पर है और ये WP डायरी नंबर जो है 60/024/2025 और संजय मणि त्रिपाठी जूनियर हाई स्कूल टीचर पूर्व माध्यमिक और एसोसिएशन यूपी प्रेसिडेंट हैं और ये पेटिशनर है, इनकी तरफ से है। वर्सेस में इन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया को लगाया था और यहाँ पर आप देखेंगे फॉर एडमिशन, ये पूरा डिटेल यहाँ पर आपको मिलेगा इस केस से संबंधित। और इस केस से देश के अलग अलग राज्यों में जो सरकारी शिक्षक हैं जिन्होंने टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पहले नहीं दिया था और अब उनको देना पड़ेगा। अभी तक उम्मीद थी कि पुनर्विचार याचिका लगेगी तो उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले पर विचार करके फैसला बदल सकता है, लेकिन फाइनली यहाँ पर जो फैसला इस बार आज आया है फिर से, और देश के जितने भी राज्यों ने इस याचिका को लगाने की अब सोच रहे हैं, तो ये जो जिन्होंने लगाया था उनका खारिज किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे डेट जो है 10/4/2026 को दिस मैटर वाज कॉल्ड ऑन फॉर हेयरिंग टुडे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी के द्वारा यहाँ पर ये पूरा फैसला जो है यहाँ पर दिया गया। और पेटिशनर यहाँ पर है नरेंद्र मिश्रा एडवोकेट है, इन पेटिशनर की तरफ से ये यहाँ पर हैं। इन्होंने जो याचिका लगाई थी ये पूरा यहाँ पर पुनर्विचार ये उनकी तरफ से है। अब ये इन्होंने आगे क्या फैसला में दिया है, यहाँ पर पहला डिले कंडेनेट और दूसरा है देयर इज नो मेरिट इन द रिट पिटिशनर विच एसेंशियली सीक टू क्वेश्चन ए जजमेंट ऑफ द कोर्ट अकॉर्डिंगली द सेम स्टैंड डिसमिस्ड। फिर इन्होंने कहा पेंडिंग एप्लीकेशन जो है इफ एनी सेल स्टैंड डिस्पोजिट ऑफ, यानी इनका फैसला तो आया ही, खारिज तो किया ही उत्तर प्रदेश की तरफ से जो पुनर्विचार याचिका लगी थी, और साथ ही जो जितने भी मामले पेंडिंग थे इस पुनर्विचार याचिका को लेकर तो उन सभी को यहाँ पर खारिज कर दिया गया है। अभी इसका सरल भाषा में आप समझ लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर सिग्नेचर रश्मि ध्यानी पंत और असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं और सुधीर कुमार शर्मा जो कि कोर्ट मास्टर हैं NSH। अब इस फैसले को समझिए, ये जो आपने अभी तक देखा ऑफिशियल रिकॉर्ड है। अब आगे समझिएगा फाइनली कि यह जो आपने देखा ये दस्तावेज भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक सुनवाई का रिकॉर्ड या आदेश है जो आपने देखा, और इस दस्तावेज में लिखी मुख्य बातों को हिंदी में अनुवाद और सरल मतलब जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पहले नंबर में जो आपको दिखाएं वहाँ पर आदेश में मामला क्या है और किसके बीच है। तो यह एक रिट याचिका
है जिसे संजय मणि त्रिपाठी, जो उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, और अन्य लोगों ने दायर की थी। यह केस भारत सरकार के खिलाफ दायर किया गया था। सुनवाई की जो तारीख और जजमेंट है, तो इस फैसले की सुनवाई 10 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के सामने यहाँ पर हुई है। साथ ही जो तीसरा पॉइंट है और जो फैसला है, वो तीसरे पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोर्ट का फैसला, ऑर्डर, सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है, जिसकी निगाहें देश के अलग अलग राज्यों के शिक्षकों की टिकी हुई हैं। यहाँ पर देखिए, पहली बात इन्होंने बताया है कि कागजात जमा करने या गलतियों को सुधारने में जो देरी हुई थी, कोर्ट ने उसे देरी को माफ कर दिया है। ये उनकी तरफ से, पिटिशनर की तरफ से जो कागज वगैरह कमी रही हुई। साथ ही दूसरी और सबसे मुख्य बात यहाँ पर देखेंगे, पिटिशनर डिसमिस इट, यानी कोर्ट ने कहा है कि इस याचिका में कोई मेरिट यानी दम या कानूनी आधार नहीं है। साथ ही यह याचिका मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के ही किसी पुराने फैसले पर सवाल उठा रही थी, जिसे कोर्ट ने सही नहीं माना है। इसलिए कोर्ट ने इस याचिका को खारिज यानी रद्द कर दिया है। अब देखिए, ये तो फैसला यहाँ तक हो गया उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक संगठन की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी उनके उसमें। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम बात कही गई है, यहाँ पर देखिएगा, तीसरी बात, पेंडिंग एप्लीकेशंस, इस मामले से जुड़े अगर कोई और छोटे मोटे आवेदन एप्लीकेशन बचे थे तो उन्हें भी अब निपटा हुआ खत्म मान लिया गया है। यानी जितने भी मामले थे इस तरह के, चाहे कहीं के भी हों, किसी भी राज्य के हों, तो यहाँ पर अब वह खत्म माने जाएंगे, यानी उनमें भी यही फैसला लागू हो जाएगा। अब आप अच्छे से इसको समझिएगा, सरल शब्दों में, आसान शब्दों में अगर समझेंगे तो इसमें जो कहा गया है, उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो केस याचिका डाली गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे नामंजूर कर दिया है और यह केस यहीं पर खारिज यानी डिसमिस हो गया है। अब सवाल आता है कि अब जो शिक्षक हैं सरकारी स्कूल के, जो परीक्षा के दायरे में आते थे, उनको क्या करना है? तो उनको अब किताब खरीद लेना है परीक्षा की और तैयारी में जुट जाना है, अगर उनको आगे भी सरकारी स्कूलों में सरकारी शिक्षक के रूप में बने रहना है। बाकी आदेश आपके सामने है और आदेश में जो चीज़ें थी सरल भाषा में आपको समझा दिए हैं।